आप सभी लोगों को रसल रघुवंशी का सादर अभिवादन स्वीकार हो। हर रविवार को मैं आप लोगों से मिलने के लिए, आप लोगों से बात करने के लिए उपस्थित होता हूं और इसकी मुझे बड़ी उत्सुकता के साथ इंतजार होता है और मैं चाहता हूं कि आप भी अपनी बातें मेरे तक कमेंट के माध्यम से या अन्य माध्यमों से पहुंचाने का कष्ट करें, पहुंचाने का प्रयास करें। जैसा कि आज के टॉपिक की अगर बात की जाए तो इसका नाम है संगठन चाणक्य एवं बॉयकॉट चाइना। देखिए, संगठन चाणक्य और बॉयकॉट चाइना में कोई रिलेशन हमको समझाने का प्रयास करना होगा या फिर उनके मूल को समझना होगा। जैसे कि चाणक्य की अगर बात की जाए तो चाणक्य एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपने समकालीन परिस्थितियों को ही नहीं प्रभावित किया, उन्होंने एक युग को प्रभावित किया। आज भी उनकी जड़ें, उनके संस्कार, उनकी सोच हमारे भारतीय मानस में विद्यमान है। हमें उनकी बातों से, उनके जीवन से सीखना होगा कि इतने वर्षों बाद, लगभग 2300 वर्षों बाद, वो कितने प्रासंगिक हैं भारतीय समाज के लिए। इससे मैं एक कहानी से शुरुआत करूंगा। एक बार ऐसा हुआ कि चाणक्य के एक शिष्य ने कहा कि गुरुवर, आचार्य, मैं आपसे कुछ प्रश्न की अनुमति चाहता हूं। चाणक्य ने कहा, बिल्कुल आप पूछ सकते हो। तो शिष्य ने कहा, आचार्य जी, जीवनस्य मूलम किम? चाणक्य ने कहा, जीवनस्य मूलम सुखम। हमें जिन कार्यों में सुख प्राप्त होती है, आनंद प्राप्त होता है, हम उन कार्यों को बड़े खुशी से, बड़े प्रसन्नता के साथ करते हैं। अगला प्रश्न शिष्य ने कहा, आचार्य, सुखस्य मूलम किम? आचार्य ने कहा, सुखस्य मूलम धर्म। यदि हम धर्म के पूर्वक कार्य करें तो हमारे जीवन में सुख की प्राप्ति होती है और हमें आत्मसंतुष्टि का बोध होता है। फिर शिष्य ने कहा, आचार्य, धर्मस्य मूलम किम? आचार्य चाणक्य ने कहा, धर्मस्य मूलम अर्थम। अर्थ जब हमारे पास हो, हमारे पास पैसे हो, पूंजी हो, तब हम धर्म का लाभ उठा सकते हैं, धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके भाग ले सकते हैं, चाहे वह हिंदू धार्मिक कार्य हो, चाहे इस्लामिक धार्मिक कार्य हो और चाहे किसी अन्य धार्मिक कार्य हो। फिर जिज्ञासा बढ़ी शिष्य के मन में। उसने कहा, आचार्य, अर्थस्य मूलम किम? फिर आचार्य चाणक्य ने मुस्कुरा करके जवाब दिया, अर्थस्य मूलम स्वतंत्रता स्वरक्षा च। अर्थ का मूल क्या है? स्वतंत्रता। जब आपको आज़ादी हो, आपके पास आत्मरक्षा का आत्मविश्वास हो, यह एक महत्वपूर्ण जीवन का सुख है। फिर शिष्य से न रहा गया, उसने पूछा, आचार्य, सर्वस्व मूलम किम? आचार्य ने कहा, सर्वस्व मूलम संगठनम। यदि हम संगठित हों, एकजुट हों, अपने कार्यों में ईमानदारी से रत हों, तो वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा सुख है। यहाँ जब मैं संगठन की बात करता हूँ तो मैं किसी क्षेत्रीय संगठन, किसी वर्गगत संगठन, किसी जातिगत संगठन, किसी मजहबी संगठन की बात नहीं करता हूँ। मैं एक राष्ट्रीय संगठन की बात करता हूँ जो किसी सरकार के नीचे या किसी सत्ता के दबाव में ना कार्य करता हो, वह पूर्णतः राष्ट्र हित में कार्य करता हो और उसमें सभी लोग अपने कर्तव्यों से जुड़े हुए हों। जैसे कि मैं एक शिक्षक हूँ, तो मेरा यह क्या कर्तव्य बनता है कि मैं अधिक से अधिक प्रयास करके अपने बच्चों तक पहुँचने का प्रयास करूँ, उन्हें विद्या दान दूँ, उन्हें पढ़ाने का प्रयत्न करूँ। इसलिए मेरा धर्म क्या है, मेरा उस संगठन में क्या योगदान होगा, अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक पालन। हम सिर्फ बातें करके, बड़ी बड़ी विरोध करके हम कुछ नहीं कर सकते यदि हम संगठित होकर के कार्य न करें। हमें एक राष्ट्रीय एकता के बारे में सोचना होगा। और जैसा कि इस समय हमारा ट्रेंड चल रहा है, बॉयकॉट चाइना। चाणक्य ने एक बार कहा था, आचार्य चाणक्य ने एक बार कहा था कि यदि कोई सत्ता, यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई राष्ट्र, यदि कोई समाज राष्ट्रहित की अवहेलना करता हो, राष्ट्रहित का विरोध करता हो, तो उसका बॉयकॉट होना ही चाहिए। उसको आइसोलेशन में, उसे अलग थलग करना बहुत ही आवश्यक होता है। आज की जो हमारे देश की परिस्थितियां हैं, चीन की सारी प्रतिक्रियाएं, सारे कार्य भारत विरोधी होते चले जा रहे हैं। चाहे वह लद्दाख की गालवन घाटी में सैनिकों का संकेंद्रण हो या फिर सियाचिन की पेंगोंग सी में सैनिकों को एकजुट करके भारत को धमकाने का प्रयास। मित्रों, इस प्रकार की जो उनके कार्य होते हैं वो हमारे पूरे राष्ट्र की एकता को नुकसान पहुंचाते हैं और कहीं न कहीं हमें चाणक्य की उस बात की तरफ लेके जाते हैं कि राष्ट्रहित के जो नुकसान पहुंचाता है उसका बायकॉट होना चाहिए। तो हमें अब एकजुट होना होगा, हमें चीनी सामानों का बायकॉट करना होगा। जैसे कि मैं बताना चाहता हूं कि चाइना
जितना इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में कर लगभग 46 अरब डॉलर लगभग 10 वर्षों में, या अब भारत से उससे अधिक लगभग 56 से 65 अरब डॉलर एक साल में लाभ कमा लेता है। तो कहीं न कहीं जो पैसा पाकिस्तान में खर्च हो रहा है हम ही तो चाइना को दे रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में। और यदि हमारे देश की समस्याओं की बात की जाए तो 3 प्रमुख समस्याएं हमारे देश की हैं। पहला हमारा क्या है, नक्सलवाद, चीनी फंडेड। दूसरा क्या है, आतंकवाद, पाकिस्तान के माध्यम से चीनी फंडिंग। तीसरा क्या है, अलगाववाद, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में है या फिर देश के अन्य जगहों पर, कश्मीर में है, उसमें भी कहीं न कहीं चीन का रोल है। तो जो एक शक्ति हमारे देश को कमज़ोर करने में लगी हुई है, उसका समर्थन करना कहाँ तक उचित है। मुझे कहने में झिझक नहीं है, जिस मोबाइल से मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ वो भी चीन का ही है, वो भी कहीं न कहीं चीन से जुड़ा हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने मोबाइल को फेंक दूँ। मैं इस मोबाइल को एक अस्त्र के रूप में प्रयोग करूँ जो चीन के विरोध में काम आए। और जहाँ तक संभव हो सके हमें चीन के ऐसे सामानों को, ऐसी वस्तुओं को बायकॉट करना चाहिए जिसके बगैर हमारा काम चल सकता हो। लेकिन जहाँ बिल्कुल ही काम ना चल सके वहाँ अपनी मिनिमम आवश्यकताओं को, न्यूनतम ज़रूरतों के हिसाब से आप चीनी सामान का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, चीन हमारे देश में लगभग 25 लाख करोड़ रुपए का सारा उसका एम्पायर फैला हुआ है, वो विभिन्न क्षेत्रों में फैला हुआ है। और हमारे भारत की इकोनॉमी की बात की जाए तो लगभग 205 लाख करोड़ की है। उसमें कितना बड़ा भाग चीन का है, आप समझ सकते हैं। समस्याएं आसान नहीं हैं, इस समस्याओं को समझना होगा, आप लोगों को एकजुट होना होगा और इस प्रकार से हमें चीन का मुंहतोड़ जवाब देना होगा। जैसा कि सोनम वांगचुक, जिनको मैं बड़ा रिस्पेक्ट देता हूं, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि सैनिक तो बुलेट से जवाब देंगे सीमाओं पर, लेकिन हम वॉलेट से जवाब देंगे अपने देश में। हर नागरिक की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने वॉलेट से, वॉलेट का मतलब क्या होता है, हमारा बटुआ, हमारा पर्स, हम उसमें से इस प्रकार से उसको मैनेज करेंगे वो चीन से क्या हो, दूर हो। और इस वॉलेट का जवाब इतना भयानक होगा चीन के लिए कि उसके लिए समस्या खड़ी हुई। आज पूरी दुनिया में, पूरी इस विश्व में एक एंटी चाइना रिवोल्यूशन चल चुका है। सारे देश उसके विरोध में है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया से गठबंधन किया है। इस प्रकार से हम एकजुट होकर के पूरी दुनिया के लोगों को डिप्लोमेटिकली, स्ट्रेटेजिकली, रणनीतिक रूप से एकजुट करके हम चाइना का विरोध कर सकते हैं। लेकिन उसमें आपको, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपको अपनी जिम्मेदारी तय करनी होगी कि आप किस प्रकार से चीन का विरोध करते हैं। इन्हीं बातों के साथ अगले रविवार तक का मुझे बड़ी बेसब्री से इंतजार रहेगा। आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और इस बात का एक निवेदन कि हमें बॉयकॉट चाइना को बिल्कुल आगे ले जाना है, बॉयकॉट मेड इन चाइना को आगे ले जाना है। मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।